नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पुनिया और आपका गेम ऑफ लाइफ में स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है ट्रीट योर वीर्या लाइक गोल्ड। सोने के बराबर अगर कोई चीज है आपकी बॉडी में तो दैट इज योर सेक्सुअल एनर्जी, सीमन, वीर्या। अगर मेरी आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वीर्या के अंदर बहुत ज्यादा चमत्कारी शक्तियां हैं। इसके अलग अलग मैंने कंपोनेंट डिस्कस किए कि इसके कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। ऐसा ही इसका एक कंपोनेंट है जिसका नाम है स्पर्म। दैट इज द रिप्रोडक्टिव सेल जो रिस्पॉन्सिबल है नई लाइफ को इस प्लैनेट पे लेके आने के लिए। तो आप कोई मामूली चीज नहीं है, आप लाइफ क्रिएटर हैं। हर इंसान लाइफ क्रिएटर है। विदाउट दिस वीर्या nobody can exist। कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हम एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट हैज मिस्टीरियस पावर्स। ये एक मेल के लिए एक सीड की तरह है, एक बीज है, और फीमेल के लिए ये एक गार्डन की तरह है, जिस गार्डन के अंदर वो इस सीड को नर्चर करती है और एक नई लाइफ को प्लैनेट पे लेके आने का प्रोसेस चलता है। सो प्रिजर्वेशन ऑफ वीर्या इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सिस्टम अलग अलग है बट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अगर ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो उन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। अब गोल्ड का तो आपको पता ही है, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी हमने गोल्ड की इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट धातुओं के अंदर, मेटल्स के अंदर गोल्ड हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो ऐसे ही जो हमारे देश के एंशिएंट ऋषिज थे, गुरुज थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट धातु माना है हमारे शरीर का। आयुर्वेद के अंदर हमारी बॉडी में 7 धातु बनते हैं, उसमें से 7वां धातु वीर्य है, सीमन है, जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। तो आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि ये जो 7वां धातु है वीर्या, ये सबसे लेट बनता है हमारी बॉडी में और सबसे कम बनता है। लगभग 30 से 40 दिन लगते हैं जो आप आज खाना खाएंगे उसका वीर्या बनने में। तो वी कैन इक्वेट दिस वीर्या विद गोल्ड। हम इसको सोने के बराबर रख सकते हैं। तो जिस इंसान को यह बात अच्छे से समझ में आ गई, जिसके ये बात अच्छे से जहन में उतर गई, क्या वो कभी भी अपने सोने को वेस्ट करने की कोशिश करेगा या अपने सोने को वॉश बेसिन में बहाने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। अगर वो समझदार होगा तो नहीं करेगा। क्या आप चलते चलते अपनी जेब से सोने के सिक्के रोड पे गिराते हुए चलते हैं? नहीं चलते ना, बिकॉज आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली योर सेक्सुअल एनर्जी, योर वीर्या is the most important thing in your body। उसको प्रिजर्व करें, उसको वेस्ट मत करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो वो इंसान बेवकूफ है जो कुछ सेकंड की लस्ट की वजह से, अपनी काम वासना की वसीभूत होने की वजह से इसको वेस्ट कर रहा है। उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और ये तो हर किसी ने बोला है कि लस्ट सबसे बड़ा शत्रु है एक इंसान का। काम वासना सबसे बड़ा रोग है एक इंसान की लाइफ में। हर शास्त्र में आपको ये चीज मिल जाएगी। लस्ट इज नॉट ए गुड थिंग। वो इंसान को जानवर बना देती है। तो अगर मैं अपने वीर्या को गोल्ड समझता हूं तो मैं कभी भी मैस्टरबेशन करके इसको वेस्ट नहीं करूंगा और ना ही मैं लड़कियों के पीछे घूमूंगा, बल्कि लड़कियों को मेहनत करनी पड़ेगी मुझसे मेरा गोल्ड निकलवाने के लिए। मैं इसको प्रिजर्व करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा, ट्रांसम्यूट करूंगा, इसको सेव करके रखूंगा फॉर द राइट टाइम एंड फॉर द राइट पर्सन। आई यूज दिस विद द पर्सन हुम आई मैरी। जिसके साथ शादी होगी उसके साथ यूज करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारी लाइफ तो मुझे उसी के साथ जीना है ना। बट आजकल क्या हो रहा है, लोग इसको वेस्ट करे जा रहे हैं। फिर जब राइट पर्सन उनकी लाइफ के अंदर आता है तब तक उनका टैंक खत्म हो जाता है, उनका सिस्टम ही खत्म हो जाता है, पैरालाइज कर जाता है, कुछ होता ही नहीं उनसे। फिर चलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। रीजन यही है सबसे बड़ा। दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर पार्टनर बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ। अपने दिमाग में एक चीज अच्छे से डाल लो, जिस इंसान से आपकी शादी होगी वही आपके गोल्ड का असली हकदार है। उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी इसको यूज कर रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, जिस भी चीज के लिए, तो आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज बैठा दो कि ये वेस्टेज नहीं करनी, दिस इज गोल्ड।
एक असली इंसान वही है जिसका खुद पे कंट्रोल हो, जो काम वासना के चक्कर के अंदर अपना टेम्पर या फिर अपना कंट्रोल ना खो देता हो। असली मर्द या असली औरत वही है। नहीं तो ऐसे मर्दों को क्या कहा जाता है? ठरकी, इधर उधर मुंह मारते हैं। औरतों क्या कहा जाता है? वैश्य, इधर उधर मुंह मारती है। इसीलिए कहा जाता है यार, बी द राइट पर्सन। और ये बनना बहुत मुश्किल है, स्पेशली ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जब आपको टीचिंग सी गलत दी जा रही है ना। आपके पेरेंट्स इसके बारे में बात करें क्योंकि उन्हें शर्म आती है। वो अज्यूम करते हैं कि हाँ बच्चे तो नॉर्मल ठीक तरीके से रास्ते पे चल रहे होंगे, बट उनको रियलिटी का नहीं पता। बच्चे सोचते हैं कि हमें तो किसी ने सिखाया है कुछ नहीं, हमें कोई बता ही नहीं रहा, जो उन्हें दिखता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। पूरी केमिस्ट्री खराब कर लिया उन्होंने, सिस्टम। आदत ही बॉडी को ऐसी डालती है कि बॉडी अपने आप ही बाहर निकाले जाती है इसको 2 दिन 3 दिन के बाद। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस रियलिटी। वी कैन क्रिएट व्हाटएवर काइंड ऑफ लाइफ वी वांट। सिर्फ इस एक चीज को अगर हमने हार्नेस कर लिया, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ देयर सेक्सुअल एनर्जी। इसको यूज करना स्टार्ट करें यार, इसको यूज करना सीखें, क्रिएटिविटी एनहांस करें, नई नई चीजें करने की कोशिश करें। उसके अंदर आपकी यही एनर्जी काम करेगी, यही एनर्जी आपके लिए आइडियाज लेके आएगी, यही एनर्जी जो आपकी मेमोरी को शार्प करेगी, यही एनर्जी है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगी, यही एनर्जी है जो आपके अंदर क्लैरिटी लेके आएगी। जो योगा आप कर रहे हैं, ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसम्यूट करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। यही एनर्जी है जिसको ट्रांसम्यूट करोगे, यही सोना है जिससे आप सोना बनोगे। एल्केमी क्या चीज था? एल्केमी का आपने नाम सुना होगा। एल्केमी, कन्वर्टिंग बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। रियल एल्केमी इज दिस यार, कन्वर्टिंग ए ह्यूमन बीइंग इनटू गोल्ड, एंड दिस इज द पावर विच यू कैन यूज टू कन्वर्ट योरसेल्फ इन गोल्ड। जितने भी महान संत वगैरह उसके पीछे आपने फोटो देखी होंगी, उनके फोटो के पीछे यहां पे गोल 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 दिखाया होता है। दिस इज ओनली यार, दैट इज देयर ऑरा। कन्वर्जन किया है उन्होंने इस चीज का। ये देखो अपने शिवजी बाबा और माता पार्वती की फोटो है, इसके अंदर भी जो आपको पीछे यहां पे येलो येलो दिखाई दे रहा है, दिस इज दैट ओनली। मैग्नेटिक ऑरा बनाने के प्रोसेस है ये। जितने भी फोटोज के अंदर आपने संत देखे हैं जिनके नाम पे बड़े बड़े धर्म खड़े हो गए हैं, उनके पीछे जो येलो कलर का हेलो दिखाया जाता है, जो ऑरा दिखाया जाता है कि उन्होंने वो सुपरनैचुरल स्टेट्स अचीव कर ली जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं अचीव कर पाया, जो हर कोई नहीं अचीव कर पाया, बट अगर कोशिश करे तो बिल्कुल अचीव कर सकता है। और कोशिश करने के लिए स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में उतरना पड़ेगा, बट स्पिरिचुअलिटी की फाउंडेशन ही ब्रह्मचर्य है। बुद्ध ने कहा है व्हाटएवर यू थिंक यू बिकम, जैसा सोचते हो वैसा बन सकते हो, बस आपको राइट इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो करने के लिए। तो सबसे राइट इंग्रेडिएंट ये है, हार्नेस द पावर ऑफ सीमन एंड ऑलवेज रिमेंबर, treat your semen like gold, don't waste it, preserve. Thank you. मेरा ये चैनल पुनिया गेम ऑफ लाइफ स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट के लिए है। ब्रह्मचर्य या फिर मॉडर्न टर्म्स में आप कह लीजिए नो फैप, जो सिर्फ फिजिकल ब्रह्मचर्य है, वो एक फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जो नो फैप प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो वीडियोस हैं वो देख लें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, जिसपे 2 वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है और उनको फॉलो करना है अभी से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।